वास्तव में अच्छे, ईमानदार और ज्ञानवान या बुद्धिमान व्यक्ति को किसी की ज़रूरत ही नहीं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो वास्तविकता है। एक अच्छा इंसान या सही बोलने वाला, बुद्धिमान, धार्मिक, संस्कारित वहाँ तक अच्छा होता है जहाँ तक उसका इस्तेमाल किया जा सके। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र ही क्यों ना, सबको एक रेंज तक ईमानदार, एक रेंज तक सही बोलने वाला, एक रेंज तक झूठ बोलने वाला चाहिए जहाँ तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो। और उसके जस्ट आगे अगर वो सही बोलता है जहाँ से उसको प्रॉब्लम शुरू होती है या वहाँ दिमाग लगाता है, तुरंत वो बुरा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अपने काम के लिए या ऐसे होने चाहिए, अपना संस्कार देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो झूठ बोल सके। तो अगर आपके लिए वो आज झूठ बोल रहा है तो कल अपने लिए क्यों नहीं बोलेगा? फिर उससे प्रॉब्लम आती है। तो हर चीज़ें चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, जहाँ तक वो इस्तेमाल कर सके। उससे आगे निकलने प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं संस्कार का उदाहरण लूँ, एक धार्मिक संस्कारित पुत्र सबको चाहिए, लेकिन एक रेंज तक जहाँ तक वो इस्तेमाल कर सके उसका। अगर वही पुत्र कह दे कि हाँ मैं धर्म के क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूँ या मैं समाज कल्याण काम करना चाहता हूँ, तुरंत उसका देखिए अपोजिट हो जाएगा। और जो नहीं कर रहा है, जो माता पिता ऐसा नहीं करते, वो वास्तव महान है, वही वास्तविक माता पिता है। इस पे गर्व करना चाहिए कि मेरा पुत्र अपनी मतलब पर्सनल चीज़ों को छोड़ के समाज के बारे में सोच रहा है। कितने गर्व की बात है कि ऐसे संस्कार उसको मिले, ऐसे ज्ञान की बात है। ज्ञान एक, चाहे फैमिली हो या रिश्ते या कोई डिपार्टमेंट भी क्यों ना हो जहाँ वो काम कर रहा हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, वहाँ तक ही पसंद होता है किसी को जहाँ तक वो ज्ञान उसके फायदे को, उस रेंज से अगर आगे निकल जाए। जैसे सपोज कोई एक व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होने लगे, ज़्यादा अच्छा काम करने लगे, तुरंत जेलसी आने लगती है। बुद्धिमान चाहिए, लेकिन एक रेंज तक जहाँ तक वो इस्तेमाल कर सके। उससे ज़्यादा बुद्धिमान हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे शक्तिशाली में भी शक्तिशाली चाहिए, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक वो खुद उसका उपयोग कर सके। अगर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। सत्यवादी भी चाहिए सबको, पुत्र भी चाहिए सत्यवादी, वर्कर भी चाहिए सत्यवादी, मित्र भी चाहिए सत्यवादी, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक सत्य बोलने से उनको प्रॉब्लम ना हो। जहाँ सत्य बोलने से उनको प्रॉब्लम आएगी, तुरंत वो बुरा हो जाएगा। तो अच्छा इंसान और बुरा इंसान आज के एज में, या कोई आपको तब कहता है जब तक उसके बिहेवियर से, उसके कर्मों से, उसके गुणों से आपका बेनिफिट है, तब तक उसकी नज़र में आप अच्छे इंसान हैं। जिस दिन आपकी अच्छाई किसी का लॉस कर देगी तो आप उसके लिए बुरे इंसान हो जाओ, डेफिनेटली हो जाओ। तो इसलिए किसी के नज़र में सही, ईमानदार, अच्छा बनने से अच्छा है कि वास्तविक में बनिए, क्योंकि जो वास्तविकता होती है वो आपकी पहचान बनाती है और वास्तविकता हमेशा टिकी रहती है। आज आप जिसके लिए झूठ बोल रहे हो, ये जो हैबिट आप आदत बिगाड़ रहे हो, उससे क्या होगा कि बाद में आप दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे, फिर अपनी फैमिली में झूठ बोलोगे और आपको सही लगेगा, कोई ग्लानि नहीं होगी। जो दूसरों को चीट करते हैं, धोखा दे के या बेवकूफ़ बना के सोचते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ये करते करते वो बुद्धि इतनी जड़ बुद्धि हो जाती है, फिर अपनी फैमिली के साथ वो ऐसा करेंगे और उनको तनी भी गिलान नहीं होगा। सोचेंगे दुनिया तो ऐसी है। सबका अपना एक रेंज होता है। आज जैसा आप दूसरों को देखते हैं या दूसरे के पर जैसा नज़रिया रखते हैं, धीरे धीरे वो आपका थर्ड पॉइंट बन जाता है, एक रेफरेंस बन जाता है। उसी रेफरेंस में आप अपने फैमिली को भी देखने लगोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
कभी कभी मैं अपने काम को बड़े ईमानदारी से करता हूँ, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ। तो कई लोग स्टूडेंट्स या मेरे साथ वाले पूछते हैं कि इतना ईमानदारी या इतना जिम्मेदारी क्यों लेते हैं। मेरा आंसर क्या होता है पता है? मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। ये जो मेरे वर्क करने की कैपेसिटी है ये मेंटेन रखनी चाहिए, चाहे मैं यहाँ रहूँ या और कहीं रहूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरी अच्छाई। इसीलिए अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, झूठ बोलते हो या जो भी आप करते हो, उससे आप अपनी आदत बिगाड़ेंगे और वो आदत एक दिन आपके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए वास्तविकता में अच्छे बनिए और वास्तविक अच्छे लोगों की कदर करिए, उससे आपका और समाज का दोनों का विकास होगा। जय श्री राम।